नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर आके खेल रही है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करते हैं और रनों की बरसात करते हैं, ठीक वैसी ही अपेक्षा और आकांक्षा के साथ में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषित कर दिया है कि 17 तारीख को वो महाराष्ट्र के स्पीकर को खत देंगे और इसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद, इन दोनों ही जगहों पर विरोधी पक्ष नेता पद क्लेम कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विरोधी पक्ष नेता पद होना ये राजनैतिक तौर पर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनका संवैधानिक ओहदा उनको कई सारे अधिकार देता है। अगर हम पिछले लंबे समय से देखें तो विरोधी पक्ष महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार की बहुत ज्यादा आलोचना नहीं कर पाई थी, जिसको लेकर कांग्रेस अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। आइए सबसे पहले हम ये सुन लेते हैं कि नाना पटोले ने मीडिया से क्या कहा। एक बघा, एक सिस्टीम आहे. त्या सिस्टीम मध्ये ज्या सरकारच्या विरोधातल्या जे सभागृहामध्ये ज्या पक्षाचे जास्त आमदार असतील त्या पक्षाचा विरोधी पक्ष नेता होतो, हे सिस्टीम आहे. याला काही मतदान होत नाही, काही नाही. स्पीकरनी सभापतींनी त्या पद्धतीची घोषणा करायची, हेच त्याच्यातलं सिस्टीम आहे. त्यामुळे दावा करायचा कार्यक्रम काही नाही. आता 17 तारखेला महाराष्ट्र विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या दिवशी काँग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष नेत्याचं पत्र आमच्या जे कोणी उमेदवार आमचे हायकमांड डिसाइड करतील त्यांना पत्र दिलं जाईल. दोस्तों, नाना पटोले यही नहीं रुके, बल्कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने क्लेम रखा कि कांग्रेस पार्टी ये अगले चुनाव के बाद महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। देखो, महाराष्ट्र कांग्रेस एक संघ है और महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। और आने वाले कल में जब भी चुनाव महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर ही आएंगी। दोस्तों, दावे करना एक बात है, लेकिन क्या ये दावे सही साबित होंगे? विरोधी पक्ष नेता पद मिलने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी सड़क पर आंदोलन कर पाएगी, जन आधार जुटा पाएगी? राहुल गांधी जिस तरह से महाराष्ट्र में सड़क पर अपनी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने में कामयाब रहे थे, उसे आगे बरकरार रख पाएगी? इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैभव पुरोहित। वैभव जी राजनैतिक विश्लेषक हैं और कई एजेंसियों के साथ वो एनालिसिस का काम करते हैं। वैभव जी, अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर आके खेलने का इरादा रखती है, आपको क्या लगता है? वो धन्यवाद मयूर जी। देखिए, काफी समय से कांग्रेस महाराष्ट्र में एक अपने आप को मुख्य विपक्षी तौर पर बताना चाहती थी। कई मुद्दों पर उन्होंने अपने वो सड़क पर भी उतरी थी। लेकिन मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, एक अंतर हुआ करता था जब महाविकास आघाड़ी की सरकार हुआ करती थी और जो प्रतिपक्ष के जो नेता हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे। तो जब प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे तो काफी हलचल हुआ करती थी। एक ऐसा मालूम सड़क पर भी वो उनकी पार्टी आंदोलन किया करती थी और उसके साथ ही साथ विधानसभा में भी काफी आक्रामकता से हर मुद्दे पे वो सरकार को घेरा करती थी। लेकिन जब से अजीत पवार जब ये प्रतिपक्ष के नेता बने और अंबादास दानवे जब ये प्रतिपक्ष के नेता जब विधान परिषद में बने, वो जो आक्रामकता थी वो
वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि चूंकि ये दोनों ही पार्टियां शिवसेना और एनसीपी कमजोर हो चुकी है, और जो जिस हिसाब से उनका एडजस्टमेंट था कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक उसी हिसाब से उनका विरोधी पक्ष का नेता होगा, तो तो उसके हिसाब से उनको अब लग रहा है कि हमारा विपक्ष का नेता होना चाहिए। हम उन मुद्दों पे डायरेक्ट बीजेपी पे अटैक करेंगे। आने वाला समय जो चुनाव होने वाला लोकसभा का, वो भी कांग्रेस वर्सेस भाजपा होने जा रहा है। तो कांग्रेस और भाजपा का अगर चुनाव होगा तो विरोधी पक्ष के नेता के तौर पर उनके द्वारा रखे हुए मुद्दे लोगों में ज्यादा चर्चा होगी, लोग मीडिया में ज्यादा चर्चा बनेगी। तो इसलिए वे भी चाहते हैं और काफी समय से दोनों ही महाविकास आघाड़ी जब से बनी तब से हम सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर इन इन तीनों पार्टी में एक रस्साकशी चलती ही रहती थी। तो अब कांग्रेस को वो अपॉर्चुनिटी लग रही है कि वो काम करेंगे विपक्ष के तौर पर। इसलिए उन्होंने आज विपक्ष के तौर पर उन्होंने ये जो किया है, ये कोई मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। वैभव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ये दांव चला है, क्या ये जल्दबाजी है? क्या इससे शिवसेना को बुरा लगेगा? या क्योंकि देखिए, विधान परिषद में शिवसेना का प्रतिपक्ष नेता है, अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिपक्ष नेता बनाती है तो शिवसेना की ताकत कम होगी। महाराष्ट्र में प्रतिपक्ष का नेता जितेंद्र आव्हाड, जो कि शरद पवार इन्होंने मनोनीत किया हुआ है, वो हटके कांग्रेस पार्टी का जो है वो प्रतिपक्ष नेता आ जाएगा। तो आपको लगता नहीं है कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के दूसरे पक्षों को आहत करेगी? देखिए, आहत होने की तो ये बात नहीं है, लेकिन सभी पार्टी को लगता है कि हमारा प्रतिपक्ष का नेता हो। तो क्योंकि अब एनसीपी के पास उस समय नंबर्स थे महाविकास आघाड़ी में, तो तो उनका प्रतिपक्ष का नेता बन गए थे अजीत पवार, और उनके जाने के बाद जितेंद्र आव्हाड को उन्होंने नियुक्त किया उनकी पार्टी ने। लेकिन सदन के पटल पर अगर आप देखोगे तो जिनके पास नंबर्स ज्यादा होते हैं, और ये महाविकास आघाड़ी का भी यही एडजस्टमेंट था कि नंबर्स जिसके पास होंगे वो ही प्रतिपक्ष का नेता होगा। तो कांग्रेस के पास चूंकि नंबर्स है, कांग्रेस ये और अपने आप को ये वो हमेशा से बीजेपी की मुख्य विरोधी पार्टी मानती है। इस वजह से वो ये चाहेगी कि आप हमारा प्रतिपक्ष का नेता हो, और शिवसेना को इससे कोई दिक्कत नहीं। शिवसेना के पास अंबादास जो है वो विधान परिषद में बने हुए रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है नंबर्स जो है वो अपने क्योंकि हमारे पास नंबर्स है, इसलिए हमारा अधिकार रहेगा। और प्रतिपक्ष के नेता की वैल्यू विधानसभा की जो होती है, वो उसकी अहमियत कांग्रेस कहीं ना कहीं समझती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी जो है, दोनों ही प्रतिपक्ष पार्टियों में उभी फाड़ पड़ने के बाद, यानी कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन दोनों में सीधी फाड़ पड़ने के बाद अब कांग्रेस पार्टी आगे आई है। कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रतिपक्ष नेता बनाकर जनता के साथ जुड़े हुए आंदोलन करना चाहती है। उनकी नजर है लोकसभा चुनाव पर, उनकी नजर है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये पद मिलने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से और पूरे फॉर्म के साथ जनता को अपने साथ जोड़ पाती है या नहीं।